हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोग उत्तराखंड जिला सीरीज़ का पौड़ी गढ़वाल जिला कर रहे थे, जिसमें कि हमने 2 वीडियो के माध्यम से इसको जाना है। तो आज तीसरी वीडियो में हम पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित जितने भी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं तो उनके बारे में जानेंगे और यहाँ पर हमारा पौड़ी गढ़वाल जिला कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले 2 वीडियो में हमने इतिहास, भूगोल और साथ ही साथ मंदिर, मेले के साथ प्रशासनिक, शैक्षणिक संस्थान, इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं पर्यटक स्थल और कुछ विविध तथ्य इसमें देखेंगे पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित। और यहाँ पर हमारी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट डे अगला एक और जिला स्टार्ट करेंगे और उससे पहले पौड़ी गढ़वाल के जो टॉप एमसीक्यू हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ और इसके एमसीक्यूज़ की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पौड़ी गढ़वाल में सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कण्वाश्रम का। तो कण्वाश्रम का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। तो देखो, जो कण्वाश्रम था वो प्राचीन समय में एक विद्यापीठ हुआ करता था, एक अध्ययन का केंद्र हुआ करता था जहाँ पर पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो प्राचीन विद्यापीठ है और ये कहाँ पर स्थित है? ये हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य मालिनी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर 2 पर्वत हैं, हेमकूट पर्वत और मणिकूट पर्वत। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है मालिनी नदी। तो इसके तट पर कण्वाश्रम है। मालिनी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो नदियों में आपको पता होना चाहिए, गंगा नदी की सहायक नदी है मालिनी नदी। कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो चौका घाट है। तो अब कण्वाश्रम को चौका घाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विद्यापीठ में ही शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं पास में मालिनी नदी के तट पर ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी। तो इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की स्थापना कहाँ पर की थी या फिर किस नदी के तट पर की थी। तो मालिनी नदी, कण्वाश्रम इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला है, कालिदास ने कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश भी कहा है। तो किसलय प्रदेश भी कालिदास के द्वारा कहा गया कण्वाश्रम के लिए। कण्वाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है। तो राजा दुष्यंत कौन थे? राजा दुष्यंत थे हस्तिनापुर के राजा और शकुंतला थी गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री। तो यहाँ पर से आप जानेंगे कि कण्वाश्रम किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का नाम तो आपने सुना होगा। इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत रखा गया। राजा भरत का जन्म यहीं पर कण्वाश्रम में हुआ था। इनके नाम पर ही भारत देश का नाम पड़ा था। कण्वाश्रम विद्या अध्ययन का विस्तृत केंद्र था और कण्वाश्रम वैदिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र भी था। तो ये प्राचीन समय की बात हो रही है जो कि कण्वाश्रम में हुआ था। अब देखिए, कण्वाश्रम हमारा कंप्लीट हुआ और अब आपने नाम सुना होगा गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार के बारे में। तो कोट द्वार भी पौड़ी गढ़वाल जिले में ही स्थित एक पर्यटक स्थल है और ये प्रमुख स्थल है क्योंकि इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और कुमाऊं का पूछेंगे तो कुमाऊं का काठ गोदाम कहा जाएगा, जो कि नैनीताल जिले में है। गढ़वाल का ग्रास्टीगंज भी इसे कहा जाता है और गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी कोटद्वार को जाना जाता है। कोटद्वार को 1901 ईस्वी में नगर का दर्जा दिया गया था और इस नगर को बसाने का पहला जो श्रेय जाता है वो मास्टर प्लान तैयार किया था केसी माथुर ने। तो केसी माथुर ने इस शहर को बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। 1901 में इसको नगर का दर्जा मिला। कोटद्वार पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। पौड़ी गढ़वाल जिले में सिर्फ कोटद्वार में ही रेलवे स्टेशन है। 1889 से 90 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी और 1901 में कोटद्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंची थी। फिर उसके बाद 1909 में कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया था। लैंसडाउन जो स्थल है वो भी पौड़ी गढ़वाल जिले में ही है। आगे आता है कि 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बना दिया गया था और 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। तो उत्तराखंड के टोटल 9 नगर निगम में कोटद्वार का नाम भी शामिल है। इसका सन आपको याद रखना है
2017 में इसको नगर निगम बनाया गया, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर आता है। कोटद्वार खो नदी के तट पर बसा हुआ है। इम्पोर्टेंट है, कोटद्वार खो नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटद्वार के समीप ही मोर ध्वज का किला भी है। तो मोर ध्वज नाम आपने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा होगा। हनुमान जी का सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार में खो नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर मोर ध्वज का जो है मोर ध्वज नाम, अब मोर ध्वज नाम आपसे पूछ सकते हैं किस जगह का नाम है, तो कोटद्वार का ही पुराना नाम मोर ध्वज है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल पीजी कॉलेज कोटद्वार में स्थित है। कोटद्वार नगर निगम का नाम कण्व नगरी कोटद्वार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। जोसेफ कैथेड्रल चर्च और प्रसिद्ध बुद्ध पार्क ये भी कोटद्वार में स्थित है। तो फ्रेंड्स, 2 हमने पर्यटक स्थल जान लिए हैं, जिसमें कि पहला है पौड़ी गढ़वाल का कण्वाश्रम और दूसरा है कोटद्वार। अब हमारा जो तीसरा पर्यटक स्थल आता है वो है दुगड्डा। तो दुगड्डा के बारे में हम जान लेते हैं। लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पर दुगड्डा बसा है। दुगड्डा बसाने का श्रेय जाता है धनीराम मिश्र को। प्राचीन नाम नाथोपुर, और जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार दुगड्डा आए 1930 में, यहाँ पर उनका आगमन हुआ था, और दूसरी बार उनका आगमन हुआ 1945 में। तो 2 बार दुगड्डा आ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, 1930 और 1945 में। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत ने। यहाँ पर देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भवानी सिंह रावत के साथ 1930 ईस्वी में दुगड्डा के जंगलों में 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग की थी। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी आंदोलन और स्वराज प्राप्ति की भावना को जगाने का श्रेय दुगड्डा नगर को ही जाता है। साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल भी दुगड्डा ही नगर था। अब अगला जो हमारा आता है वो है पर्यटक स्थल देवलगढ़। तो देवलगढ़ आपने नाम सुना होगा, अजय पाल की ये राजधानी रही थी, ठीक है। तो इसके संस्थापक थे कांगड़ा शासक देवल, इनके नाम पर इसका नाम देवलगढ़ पड़ा था, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। राजराजेश्वरी का जो प्राचीन मंदिर है वो यहीं पर स्थित है। सोम का भांडा या राजा का चबूतरा देवलगढ़ में स्थित है। नाथ संप्रदाय का काल भैरव मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। भैरव गुफा श्रीनगर के देवलगढ़ में स्थित है। अब आपने सुना होगा कि अजय पाल ने 1512 ईस्वी में राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ में बसाई थी। अगला हमारा पर्यटक स्थल आता है लैंसडाउन। तो 4 नवंबर 1887 ईस्वी को गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन की स्थापना लैंसडाउन में ही हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 21 सितंबर 1890 में ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम लैंसडाउन रखा गया था, जबकि यहाँ का जो मूल नाम है वो कालोडांडा है। तो ये कई बार पूछ जाता है क्वेश्चन पेपर में कि लैंसडाउन का मूल नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछते हैं कालोडांडा किसका मूल नाम है। तो लैंसडाउन का मूल नाम कालोडांडा है, जो कि पौड़ी में स्थित है, और इसका जो नाम है वो ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर रखा गया था 21 सितंबर 1890 में। गढ़वाल राइफल्स का जो कमांड ऑफिस है वो भी लैंसडाउन में स्थित है। टिफिन टॉप और कालेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर गढ़वाली मैस एक प्राचीन जो बिल्डिंग है वो स्थित है। त्रबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी के जो स्मारक स्थल हैं वो भी लैंसडाउन में ही स्थित हैं। मानव निर्मित भुल्ला ताल यहाँ पर स्थित है। गढ़वाली मैस 1888 में बनी एक पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी इमारत है, वो भी यहाँ पर स्थित है। सेंट मैरीज गिरजाघर यानी कि चर्च लैंसडाउन में स्थित है, और इसे 1895 में A.O. ह्यूम ने बनाया था। गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1923 में यहीं पर स्थित है। कुछ अन्य स्थल है पौड़ी गढ़वाल में, क्योंकि हमने जितने भी मेन स्थल हैं वो पढ़ लिए हैं, तो अब कुछ अन्य देख लेते हैं। तो एशिया का दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचाई पर स्थित रांसी स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल जिले में ही स्थित है। ये पूरे एशिया में दूसरे नंबर पर आता है सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांसी स्टेडियम। एक यहाँ पर स्थल है खिरसू। तो खिरसू स्थल प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वातावरण है। भादो की भंगरी और भीमी की भंगरी ये दोनों जलधारा पर्यटक स्थल पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है।
तो फ्रेंड्स अब पहुँचे हम अपने आखिरी पड़ाव पर, जिसमें कि हम पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित विविध तथ्य जानेंगे। अन्य विवरण में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देवप्रयाग को पुल के माध्यम से दिसंबर 2001 में पौड़ी गढ़वाल से जोड़ा गया था। 1933 में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व बच्चू लाल भट्ट ने किया था और इनका उपनाम क्या है, गढ़वाली। पौड़ी के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति रहती है। इम्पोर्टेंट है, राठी नामक जनजाति पौड़ी के पर्वतीय भागों में रहती है। मल्ला सलाण परगना साबली पट्टी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। 1914 ईस्वी का एकता सम्मेलन दुगड्डा में हुआ था। याद रखिएगा, 1914 का एकता सम्मेलन कहाँ हुआ था, पौड़ी में, जो कि दुगड्डा में हुआ। पंच भैया खाल पौड़ी में 5 भाइयों का एक स्मारक स्थल है। पौड़ी में अमन सभा का गठन 1930 में हुआ था। डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता उमराव सिंह रावत थे। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगन मोहन सिंह नेगी का संबंध भी पौड़ी से था। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र दुगड्डा में प्रकाशित होता है। सिटकुल द्वारा कोटद्वार में सिकड्डी ग्रोथ सेंटर औद्योगिक आस्थान का विकास किया गया। 2020 में पौड़ी में ल्वाली झील बनाने का शिलान्यास भी किया गया था। विचित्र बेला नामक एक वाद्य यंत्र है, इसके निर्माता हैं धरणीधर चंदोला और इनका संबंध भी पौड़ी जिले से ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होती है पौड़ी गढ़वाल जिला सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद हम इसके टॉप MCQs नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आई होप आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।